हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन का मैथ्स का है। अलजेब्रा का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ये रहा टॉपिक का। इसमें क्या है फैक्टराइजेशन, मतलब कि बड़ा से छोटा करना, मतलब कि बड़ा से छोटा करना, मतलब तोड़ देना, उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला जो यूज होगा बहुत बहुत ज़्यादा यूज फॉर्मूला फॉर्मूला ये यूज होगा बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ज़्यादातर यूज होगा फैक्टराइजेशन में, तो हम क्वेश्चन लगाएंगे तब समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, बस पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो बुक का ही एग्जाम्पल से, तो आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होगा। एग्जाम्पल से स्टार्ट करिएगा तब, तो बुक का एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन पहला है 64 स्क्वायर माइनस 9b। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। 64 क्वेश्चन है 64 ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम एक्सपेंशन वो भी पढ़ा चुके हैं, एक्सपेंशन एंड बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एक्सपोनेंट भी पढ़ा चुके हैं, इसी चैनल पे होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर होते चला आएगा आपका ये भी टॉपिक का सॉल्यूशन। इसको हम ऐसा नहीं लग रहा है, ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 होता है, यानी 64 होता है। हमें तो यही करना है, मतलब बड़े को छोटे से तोड़ देना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। यही तो हमको करना है, यही तो करना है, फैक्टराइज करना, बड़े से छोटे में करना, फैक्टराइज करना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3b स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मतलब फैक्टराइज करते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। हम देखो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ए का ही पूरा मान लो और बी का ये पूरा मान लो, ठीक है दोस्तों। ए प्लस बी तो क्या माने, ये मान लिए पूरा, यानी कि ए में क्या है 8a स्क्वायर प्लस बी में क्या 3b स्क्वायर, ए में क्या माने 8a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला तो माइनस यूज करेंगे 3b स्क्वायर। यही तो हमें करना था, यही तो करना था, बस हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल सेकंड है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 5 इंटू ए माइनस 5 इतना लेंदी वाला है कैसे होगा, इतना लेंदी वाला है कैसे होगा, इतना लेंदी वाला है कैसे होगा, होगा होगा होगा, ये सब तो ठीक होगा। इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, ए स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे है बी माइनस 5 इंटू ए, ये इंटू ब्रैकेट में इंटू ए है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इंटू ए, ए बी हो गया 6
-5 इंटू ए -5 ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ -5 जे लीजिए, हो गया। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे। देखो तोड़ने का तरीका ये होता है, तोड़ने का तरीका ये होता है कि ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का प्लस एक माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस वाला होगा तो प्लस हो जाएगा। यही करना है। ये प्लस में है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, 5 ये ऐसा नहीं लग रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा है। इधर हम करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 2 + 5 से इसको ऐसे लिखेंगे -ab -5 डी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। यानी कि ए बी को एक तरफ कर लिए, ए को एक तरफ कर लिए, डी को एक तरफ कर लिए। अब ए को कॉमन लेंगे, दोनों में है ए, तो ए को कॉमन लेंगे तो एक ही रह जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ ए कॉमन लेंगे बचेगा क्या, 5 बचेगा। फिर अब यहाँ पे माइनस में डी को कॉमन लेंगे, तब देखो यहाँ ए बचेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, डी को कॉमन लिए तो 5 बचा बस। अब फिर कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, इसका मतलब ए ये अब देखो ये कॉमन आ गया, बचा क्या, ये और ये, यहाँ पे इंटू ए माइनस बी, बस हो गया। इतना आंसर देखो, इतना बड़ा से इतना बड़ा कितना छोटा मिला, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और आगे एग्जांपल करेंगे तो इससे हार्ड वाला करेंगे, आपको टाइम पास नहीं करना है, इससे हार्ड वाला करेंगे। ये वाला करते हैं बच्चों, 49 ए स्क्वायर माइनस 51 बी स्क्वायर, ये वाला करें। 49 ए स्क्वायर माइनस 51 बी स्क्वायर, पहले आप लगा, फिर मेरे साथ मैच करना कि गलत ही होगा, आप लगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 7 का स्क्वायर मतलब होता है, मतलब होता है कि 7 को 2 बार गुना करें, ठीक, फिर ए को 2 बार गुना करें, इसका मतलब ये होता है 7 × 7 49 हो गया, और 8 × ए तो ए स्क्वायर, तो यही तो मतलब यही हुआ, मैंने तो यही लिखा, इसका मतलब ये निकला। फिर इसको 7 यहाँ तक समझ आ गया, अब देखो 7 ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसको माइनस इसको लिख सकते हैं 9 बी स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 9 बी स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला जानते हैं। फिर देखो तो इसको ये पूरा मान लो ए, और ये पूरा मान लो बी, ये पूरा मान लो ए, ये पूरा मान लो बी, तो ए में क्या है 7 ए है, प्लस बी में क्या है 9 बी है, फिर ए में क्या है 7 ए है, फिर बी में क्या है -9 बी, फॉर्मूला का आया -9 बी हो गया। ये आपका आंसर, इसको हम एक्सप्रेस किए, ए स्क्वायर एक्सप्रेस किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे, 16x² माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो तो मेरा भी दिमाग गर्म है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हिंदी तो आप लोग भी मिलाएं, आंसर को मिलता है या नहीं।
चलो आ जाइए तो सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। तो यही टर्म यहाँ समझा चुके हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने का मतलब हुआ 4 का स्क्वायर 16 या एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। फॉर्मूला पहले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आपको स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए, फॉर्मूला एंडिंग तक चलेगा। तो इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तुम ये पूरा मान लो, ये पूरा मान लो। फॉर्मूला पर थे ए प्लस बी यानी कि एक्स 4x प्लस फॉर्मूला से ये माइनस, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। और लगाते हैं। चलो ठीक है, सबसे टॉपिक वाला ठीक है, सबसे टॉपिक ये लगाना, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2x स्क्वायर। ये लगाओ आप लोग, टफ लग रहा है ना, टफ लग रहा है। यानी 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर शायद दो का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा और एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। शायद यहाँ पे यही बना, इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इससे पहले आप चैप्टर नहीं देखे एक्सपेंशन बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पावर, आप लोग ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसी चैनल पे, और एक्सपोजिंग का चैप्टर तब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस ये लगा, ये है ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी का होल स्क्वायर, ये वाला हो गया। इसका फॉर्मूला पता है, मान इसको मान लो पूरा डी, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस प्लस 2a यानी कि प्लस 2y इंटू 2x यानी कि 2y इंटू 2x यानी कि 4xy हो गया। अब देखो यहाँ पे ठीक है, ये सही हो गए। अब देखो ये इंटू 4 इंटू ये पूरा से -4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस -4 गुना -4x स्क्वायर तो -16x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। फिर -4 इंटू माइनस इंटू प्लस 4x यानी कि -16x। ये रहा आपका। अब देखो ये फ्लैट डाट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट, ये फ्लैट डाट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस प्रोसेस को मत भूलिए। चलिए इसको खोल देते हैं, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16x स्क्वायर माइनस 16x। ये दोनों सेम नहीं लग रहा दोस्त, यानी कि ये प्लस में है ये माइनस में, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा -6 और इसका मतलब ये होगा 16 माइनस 9 तो कितना होगा 6 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। यही रहा आपका आंसर, यही रहा आपका आंसर, बस यही रहा आपका आंसर। यही तक प्रोसेस डन है, अब इससे आगे नहीं लग रहा है दोस्त, यही आंसर।